औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। हमारा टॉपिक चल रहा है ब्रायोनिया अल्बा, और ब्रायोनिया अल्बा पे मैंने इससे पहले 3 वीडियोस जो है वो दे दी हैं और मैंने ये बताया था कि ये DHMS के पाकिस्तान के फर्स्ट ईयर के निसाब में ये हमारे मेडिसिन शामिल है। और इसकी सबसे पहले मैंने ब्रायोनिया अल्बा का पूरी डिटेल के साथ पहली वीडियो में तारुफ दिया, और उसके बाद दूसरी वीडियो में मैंने अब इसकी जो फिज़िकल सिम्टम्स थी उस पर बात की, और तीसरी वीडियो में मैंने मेंटल सिम्टम माइंड सिम्टम्स के हवाले से जो है वो डिटेल से बात की। और आज की वीडियो जो है ये हमारी ब्रायोनिया अल्बा की जो कॉन्सिस्टेंसी किस मर्ज में इस्तेमाल करनी है, किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, और इसके अलावा इसकी मोडेलिटीज़ यानी कमी बेशी जो ख़ास तौर पर इस मेडिसिन की ख़ास जो अलामत है, जो इसकी मरकज़ी अलामत है वो कमी बेशी है कि इसके किस चीज़ में इजाफा होता है किस तरीके से, और किस चीज़ में इसकी वजह से ये कमी होती है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन हैं वो बिल्कुल इसी तरह से होती हैं जैसे आपके हाथ में कोई चाबियों का गुच्छा है और उसके अंदर बहुत सारी, आप कह लें कि 150-200 अगर चाबियां हैं, और आपके पास एक ताला है और ताले को आप जो है वो खोलना चाहते हैं, तो आप उस गुच्छे में से निकाल के चाबियों को देखेंगे कि कौन सी चाबी इस ताले के सुराख में पूरी आती है, किस चाबी के दंदाने जो हैं इस ताले के दंदानों के साथ मैच कर जाएंगे, और को सुराख जो है वो उसका किस तरह का है, और चाबी का जो शेप है वो किस तरह की है। जिस तरह से ये सारी चीज़ें हम मैच करते हैं तो फिर पता चलता है कि एक ताले की सिर्फ एक ही चाबी है उन 150-200 चाबियों में से, उस पूरे गुच्छे में से। बिल्कुल इसी तरीके से ये है कि हमारी होम्योपैथी के अंदर कोई एक दवाई ही एक मर्ज की असल में दुआ होती है, उसी से ही उसको शिफा मिल सकती है, और उसके लिए उसके मेजर सिम्टम्स या उसके मरकज़ी सिम्टम्स या उसके कोई ऐसे सिम्टम्स जो किसी और दवाई से मैच ना कर रहे हों, जब तक वो तलाश न किए जाएं तो सही हम मेडिसिन तक नहीं पहुंचते हैं। तो आज जो मोडेलिटीज़ बताई जा रही हैं, मोडेलिटीज़ में या कमी बेशी जो ब्रायोनिया की बताई जा रही है, ये असल में इसकी मरकज़ी अलामात में शामिल है। मसलन तकरीबन 90% जो अलामात हैं उसमें हरकत की वजह से जब किसी मर्ज में इजाफा हो तो वहाँ ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन इस बनती है। तो हम जब भी कहीं बात करें कि हरकत से किसी भी मर्ज में इजाफा होता है तो उसमें हम ब्रायोनिया को ज़रूर याद रखेंगे। मसलन सुबह के टाइम में जो मोशन आता है वो पतला होता है और जो है वो जल्दी से बंदा मोशन करने के लिए जाता है, तो सुबह के मोशन जो है वो नक्समीका में भी हैं, सुबह के मोशन और भी बहुत सारी अद्वियात में मौजूद हैं, लेकिन इसके मोशन में या इसके जो पखाना आता है तो उसके जो ही वो ये सुबह उठकर ज़रा सी हरकत करता है यानी उठकर बैठता है तो उसको पखाना आता है, तो इसका मतलब ये है कि हरकत से तकलीफ़ बढ़ रही है, तो इसकी वजह से जो मेडिसिन है इसकी ब्रायोनिया होगी। इसी तरीके से आंखें ऊपर करने से सर दर्द होता है तो आंखों की हरकत बढ़ रही है, आंखें हरकत कर रही हैं, हरकत से इजाफा हो रहा है। इस तरह से चलने से जोड़ों में दर्द है तो इसकी वजह से ये हरकत से मर्ज में इजाफा हो रहा है, तकलीफ में इजाफा हो रहा है, तकलीफ की शिद्दत बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि इसकी मेडिसिन ब्रायोनिया होगी। जहाँ पे भी मूवमेंट से आपके किसी भी एलिमेंट में किसी भी मर्ज में इजाफा होगा वहाँ पे हमारी मेडिसिन जो है वो ब्रायोनिया होगी। और अगली चीज़ क्या है, अगली यह है इसकी मेजर सिम्टम जो है, जो मरकज़ी सिम्टम है, मरकज़ी अलामत है वो यह है दबाने से अफाका, यानी जिस जगह पर दर्द हो रहा है उसको दबा कर रखा जाए तो वहाँ पर अफाका महसूस होगा। दबाया हुआ है ऐसे दोनों हाथों से, अगर एंजाइना है का दर्द है तो उसमें वो अफाका महसूस हो रहा है, वो चाह रहा है कि इसको हिलने ना दिया जाए, ज़रा सा हिलने से भी दर्द होगा। तो ये जो दबाने से अफाका है ये हर जगह पर मौजूद है। मसलन वो पेशेंट जो है वो चाहता है कि जो मुकाम मऊफ है, जो मुतासरा मुकाम है जहाँ दर्द हो रहा है, फ़र्ज़ किया बाजू में दर्द हो रहा है, तो वो इस पहलू या इस हिस्से को अपने जिस्म के नीचे रख कर सोए
ताकि जो है उस पर दबाव आया रहे और उसकी वजह से इसमें दर्द ना हो। इसी तरीके से अगर सर में दर्द है तो सर में दर्द में वो या तो टाइट करके बांधेगा तो उससे दर्द खत्म होगा, या इसको इस तरीके से उसने जोर से पकड़ा हुआ है तो उससे दर्द खत्म होता है, या किसी को कहता है कि इसके ऊपर कोई दबाव डाले रखे जिससे उसका दर्द में अफाका हो, तो ये उसको दबाने से जब अफाका हो तो ये भी ब्रायोनिया की अलामत है। दबाए रखने से, यानी कि दबाए रखा जाए तो उससे अफाका हो तो ये भी ब्रायोनिया की अलामत है। इसी तरीके से टच करने से अगर दर्द में इजाफा होता है, उसको छूने से दर्द में इजाफा होता है। ज़ाहिर उसमें मूवमेंट है ना, कि जब टच करेंगे तो उसमें कोई हरकत होगी जिस्म में, जब दर्द में हरकत होगी तो दर्द में इजाफा होगा। तो ये भी एक इसकी खास अलामत है। इसके बाद मोडेलिटीज़ में ये आता है कि सर्दी से पेशेंट को जो है वो जब सर्दी से गर्मी की तरफ मुंतकिल हो रहा होता है तो उस वक्त उसमें इजाफा होता है, दर्द में भी, उसकी बीमारियों में भी। मसलन अगर ठंडे एसी के वाले कमरे में बैठा हुआ है और बाहर गर्म मौसम में चला गया तो वहाँ नज़ला, ज़ुकाम, छींकें, बुखार या कुछ और इस तरह का मामला होता है तो उस वक्त भी ये ब्रायोनिया मेडिसिन होगी। इस तरह इससे मौसम बदल रहा है कि सर्दियों से गर्मियों की तरफ मुंतकिल हो रहा है मौसम, तो उस वक्त भी उसमें ये जब पेशेंट को अक्सर जो है ना वो तकालीफ हो जाती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, पेट का दर्द और बुखार और इसके तरह के सांस की तकालीफ या नमूनिया या कोई और जो तकालीफ होती हैं तो वो भी इस मौसम में ज़्यादा होती हैं। इसी तरीके से आप इस्त्री करने से जो है ना सर दर्द शुरू हो जाता है, तो ये इसकी खास अलामत है। ये एक ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी की जहाँ पे जो है ना कपड़े इस्त्री कर रहा है कोई और कपड़े इस्त्री करते हुए उसको सर दर्द शुरू हो गया और वो बैठ गया, आंखों के आगे अंधेरा छाना शुरू हो गया, तो क्या वजह है कि उसका ये सामने वाला पार्ट जो है बॉडी का जो हिस्सा है इस पे इस्त्री का सेंक जो है, इस्त्री की तपिश हरारत जो है वो उसको लग रही है, जबकि उसका बैक साइड जो है वो ठंडी है, यानी जिस्म सर्द और गर्म हो गया। जब सर्द और गर्म होगा तो उसको जो है ना ये तकलीफ बढ़ेगी। इसी तरीके से गर्मियों में शदीद गर्मी है और ठंडा पानी पी लिया, सर दर्द शुरू हो गया, छींकें शुरू हो गई, नज़ला शुरू हो गया, या कोई भी इस तरह की कोई अलामत पैदा हो गई हैं तो उस वक्त ब्रायोनिया बड़ा अच्छी दवाई है। यानी गर्म मशरूबात पीने से मरीज़ को अफाका महसूस होता है और ठंडे मशरूबात पीने से उसको उसकी शिद्दत में मर्ज में इजाफा होता है या उसको कोई मर्ज लगता है उसकी वजह से, तो ये भी इसकी अलामत है। इसके अलावा यह है कि निगलने में दर्द का होना, निगलते वक्त तकलीफ होना, ये भी हरकत है कि जब आप कोई चीज़ निगलते हैं, कोई खाते हैं तो उस वक्त गला हरकत करता है, जब हरकत करता है तो गले में शदीद दर्द होता है, तो ये भी हरकत ही की एक किस्म है जिसकी वजह से ये मसला बनता है। और इसके अलावा यह है कि हज़ियान, बेहोशी, वो नींद में बढ़ जाती है, नींद में हज़ियान और पागलपन वाली खोलिया जो है ना उसका बढ़ता है, तो ये भी आम तौर पर जो होता है वो नींद से टेंशन, डिप्रेशन, खौफ, कोई भी चीज़ है उसको सुकून मिलता है कि थोड़ा सा पेशेंट सो लिया तो उसको आराम मिल गया। लेकिन ब्रायोनिया अल्बा में यह है कि वो जब सोता है तो उसके मर्ज में इजाफा होता है, ख़ासतौर पर हज़ियान में। बाकी अमराज जो हैं वो तो हरकत से बढ़ते हैं लेकिन हज़ियान में ये होता है। और इसके अलावा इसकी मोडेलिटीज़ में यह है कि ज़्यादा पानी पीने से सुकून मिलता है, 2-3 गिलास पानी पिया है तो उसको फ्रेशनेस महसूस होगी, और अगर उसके हैज़ की बजाय जो नक्सीर फूट पड़ी है तो जो पेल्विक पेन है वो ठीक हो जाता है। और इसके अलावा ये भी है कि नक्सीर के फूटने से सर दर्द को अफाका होता है, ये भी इसकी एक ख़ास अलामत है। और इसके अलावा गर्म कमरे से जो बाहर निकला है ठंडे जगह पे तो उस वक्त खांसी का शुरू हो जाना, या ठंडक से गर्म कमरे में आता है, बाहर से गर्म कमरे में दाखिल हुआ है तो उस वक्त खांसी में इजाफा होता है, तो ये भी इसके लिए भी ब्रायोनिया अल्बा बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसके अलावा यह है कि डिलीवरी के बाद जो है अखराज रहम जो होता है, नफास होता है, जो गंदा खून खारिज होता है, वो दब जाए तो सर दर्द में इजाफा हो जाता है या सर दर्द जो है वो बढ़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी पोटेंसी के हवाले से कि ये कौन कौन सी पोटेंसीज जो हैं वो हम जो है वो दे सकते हैं होम्योपैथी के अंदर और किन किन अमराज में। देखें, जो एक्यूट कंडीशन है, जो अचानक जो मसाइल पैदा हुए हैं, उसके लिए हमारे पास 30 पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है। और इसके बाद जो है
जो क्रॉनिक केसेस हैं उसके अंदर 200 पोटेंसी जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है। और जब मर्ज बहुत पुराना है तो उस वक्त हम 1 पोटेंसी में ये मेडिसिन देते हैं। और अगर मर्ज जो है वो जैसे सौरा का है, मियाज़मेटिक है, तो उसमें हम बाज़ दफ़ा कोई भी इलाज शुरू करने से पहले अगर उसकी बॉडी फिजिक, उसके सिम्टम्स जो हैं वो सारे ब्रायोनिया से मिलते जुलते हैं और आपको लग रहा है कि इसके इलाज में कोई चीज़ रुकावट बन रही है, तो उस वक्त हम मियाज़मेटिक मेडिसिन के तौर पर इसको ब्रायोनिया को दे सकते हैं। जब उसके बॉडी स्ट्रक्चर के साथ ये मेडिसिन मैच कर रही हो तो ये मेडिसिन देकर हम उसकी कोई भी एक्यूट मेडिसिन का आगाज कर सकते हैं, या उसकी छोटी पोटेंसी में कोई दवाई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये तो इसकी हो गई जो बड़ी पोटेंसी की अलामत, और जो छोटी पोटेंसी है 6 में भी दिया जा सकता है। लेकिन मदर टेंचर में ये मेडिसिन बाज़ दफ़ा ख़तरनाक होती है। अगर मदर टेंचर में दी जाए तो फौरी वोमिटिंग शुरू हो सकती है, पेट में शदीद दर्द हो सकता है, मोशन आ सकते हैं, और फिर हज़ियान हो सकता है, और ये है कि बेहोशी हो सकती है, और इसके अलावा पेशेंट कोमे में चला जा सकता है, और फिर एंड पे जो है उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये मदर टेंचर में भी इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पर जिस वक्त एंजाइना पेक्टोरस का मसला हो, हार्ट में पेन हो रहा हो, शदीद दर्द हो रहा है दिल में, तो उस वक्त ये 5 ड्रॉप्स जो है, 5 ड्रॉप्स जो है वो हम 15-15, 20-20 मिनट बाद उस वक्त दिए जा सकते हैं कि जब तक वो दर्द खत्म नहीं होता 2-3 दफ़ा ये डोज दी जा सकती है। और ये सिर्फ हार्ट के उस वक्त जब एंजाइना का पेन है तो उस वक्त ये क्यू में इस्तेमाल की जा सकती है। अब हम ये बात करते हैं कि अगर ये मेडिसिन जो है हम इस्तेमाल करवा रहे हैं और इस्तेमाल करवाने से कोई 90% जो है वो अलामात ठीक हो गई हैं, बाकी को 10% अभी मुकम्मल नहीं ठीक हुई हैं, तो उसके लिए कौन सी दवाई दी जाए? तो इन अद्वियात को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, यानी इसके असरात को मुकम्मल करती हैं वो अद्वियात, उनको क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन या मजमन अद्वियात। तो ये जो ब्रायोनिया की मजमन अद्वियात हैं या कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें हम बताते हैं आपको। इसकी सबसे बेहतरीन कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो है वो नेट्रोम्योर है। नेट्रोम्योर के अलावा जो है, नेट्रोम्योर भी इसके जो बाकी असरात रह जाते हैं, मसलन खुश्की है और जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन की खुश्की है, बाकी और गुस्से की जो कोई अलामात हैं, और इसके अलावा मैदे की अलामात हैं, उसमें नेट्रोम्योर इसके जो बाकी अलामात कुछ बाकी रह जाती हैं, तो ब्रायोनिया के इस्तेमाल के बाद अगर ये नेट्रोम्योर इस्तेमाल की रवाई जाए तो ये बड़ा अच्छे असरात मुरतब करती है। इसके अलावा एलोमिनिया है, एलोमिनिया भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है। जो सिम्टम्स कुछ रह जाएं और वो एलोमिनिया में मौजूद हों तो हम ब्रायोनिया के बाद एलोमिनिया मेडिसिन दे सकते हैं, और उससे जो इसका इलाज मुकम्मल हो जाता है पेशेंट का। इसके बाद हम देखें तो काली कार्ब भी जो है इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। ये मेडिसिन भी इसकी अपनी अलामात के मुताबिक जो है वो दी जाए तो इसके असरात को मुकम्मल कर देती है, यानी इसकी जो बाकी रह जाते हैं असरात जो ब्रायोनिया इस्तेमाल करवाने के बाद, वो अगर काली कार्ब से मैच कर रहे हैं वो असरात, तो वो दी जा सकती है। इस पे इंशाल्लाह हम नेट्रोम्योर पे और डिस्कशन करेंगे, एलुमिनिया पे, और जो हमारी मेडिसिन है जो काली कार्ब है इस पे हम डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह, एक एक मेडिसिन को डिस्कस करेंगे। उस वक्त ये पता चलेगा कि ब्रायोनिया के बाद ये मेडिसिन किन किन अलामात में बाद में काम आ सकती है। अब हम आते हैं हेल्पिंग मेडिसिन। बाज़ दफ़ा जो एक बंदा कंफ्यूज होता है कि डॉक्टर जो है बाज़ दफ़ा के हो सकता है कि इसको ये अलामत जो है इसके मुताबिक ये मेडिसिन भी हो सकती है इसकी, यानी जैसे मैंने वो पहले मिसाल दिया आपको कि लॉक की चाबी तो एक ही होती है, उसी से ही वो लॉक को खोलना है, लेकिन वो खोलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, उसको घुमा रहे हैं, वो चाबी पूरा घूम नहीं रही है, तो आप क्या करते हैं कि उसमें थोड़ा सा तेल शेल डाल देते हैं। वो तेल डालने से वो जरा रवा हो जाती है चाबी और वो ताला खुल जाता है। इसी तरह से अगर आपके पेशेंट की मेडिसिन तो बनती है ब्रायोनिया, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि ये पूरे तरीके से काम इतनी जल्दी नहीं करेगी, मुझे इसके साथ कोई सपोर्टिंग मेडिसिन, कोई हेल्पिंग मेडिसिन देनी चाहिए, तो वो हेल्पिंग मेडिसिन को हम मामुन अद्वियात कहते हैं। तो इसकी मामुन अद्वियात में कौन कौन सी अद्वियात हैं ब्रायोनिया अल्बा की? एक हमारी लाइकोपोडियम है, ये बहुत अच्छी अलामत के मुताबिक अगर इसकी भी कोई अलामत पाई जा रही हैं
क्योंकि ये खुद भी दाएं तरफ की मेडिसिन है तो ये दी जा सकती है। इसके अलावा सीपिया है, सीपिया खासतौर पर ख़वातीन के जो मसाइल हैं उसमें अगर आप ये समझ रहे हैं कि ब्रायोनिया अल्बा की जो अलामात हैं उनके साथ सीपिया भी दी जा सकती है, तो वो अलामात के मुताबिक अगर मैच कर रही है तो ये सीपिया भी साथ चलाई जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास काली कार्ब है तो वो भी इसके तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, और इसके अलावा एलोमीना है तो वो भी इसकी मामून दवाई है, वो दी जा सकती है। मैदे के अमराज में या और दीगर अमराज में अब्राटिनम है, तो अब्राटिनम जो है वो भी हमारी इसकी मेडिसिन है, जो हमारी जो मामून अद्वियात हैं इसकी हेल्पिंग मेडिसिन है तो उसमें दी जा सकती है। इसके बाद रेस्टॉक्स है, तो जो हमारे जोड़ों में दर्द है या और दीगर जो अलामात हैं स्किन की, उसमें बाज़ दफ़ा इसकी मामून अद्वियात के तौर पर जो है ना रेस्टॉक्स भी साथ दी जा सकती है। इसके अलावा नेट्रम में और बड़ी अच्छी मेडिसिन है जो इसकी बड़ी मामून मेडिसिन है, और कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में भी और हेल्पिंग मेडिसिन में भी इसका बड़ा नाम है, तो इसको हम इस तरीके से दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सल्फर है, सल्फर भी ब्रायोनिया की एक हेल्पिंग मेडिसिन है, वो इस तरीके से कि चूंकि सल्फर भी सोरेटिक मेडिसिन है, इसका मियाज़म भी सोरा है, और हमारी ये जो ब्रायोनिया है इसका मियाज़म भी सोरा है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे की हेल्पिंग मेडिसिन है। जहाँ दोनों की अलामात मैच कर रही हैं और अगर कंफ्यूज कर रही हैं, या अगर ये समझ रहे हैं कि इस मेडिसिन के साथ अगर सल्फर भी दे दी जाए तो ये जल्दी पेशेंट जो है ना क्योर हो जाएगा, तो ये मेडिसिन भी इसके साथ दी जा सकती है। अब आते हैं हम एंटीडोट के बारे में। एंटीडोट से मुराद ये है कि वो अद्वियात जो इस दवाई के असरात को ख़त्म करती हैं, ब्रायोनिया अल्बा के असरात को ख़त्म करती हैं। मसलन बाज़ दफ़ा कुछ हमारे दोस्त जो है वो बस थोड़ा सा ब्रायोनिया के बारे में नॉलेज लिया और उन्होंने कोई होम्योपैथी को डिटेल से नहीं पढ़ा होता है, वो घर में ही सेल्फ मेडिकेशन की कोशिश करते हैं कि जी मैंने वहाँ से पढ़ा था ये ब्रायोनिया जो है वो मैदे की बड़ी अच्छी दवाई है, कब्ज़ की बड़ी अच्छी दवाई है, बाज़ दफ़ा पढ़ा खुश्की की बड़ी अच्छी दवाई है, या ये किसी जगह पे पढ़ लिया है कि ये जोड़ों की बड़ी अच्छी दवाई है, आर्थराइटिस पे बड़ा अच्छा काम करती है, या कहीं पढ़ लिया कि नक्सीर की बड़ी अच्छी दवाई है, या किसी जगह पे उसने देखा कि जिगर की बहुत अच्छी दवाई है, या उसने ये कहीं पढ़ा है कि भाई ये दिल की जो दर्द है उसकी बड़ी अच्छी दवाई है, तो उसने ये मेडिसिन बगैर अलामात के, बगैर सोचे समझे उसने वो इसको इस्तेमाल कर लिया, बगैर किसी से मशवरा किए, किसी मुआलिज की हदायत के बगैर इसको इस्तेमाल कर लिया, तो उसके जब साइड इफ़ेक्ट्स आ गए, उसके असरात मुरतब होना शुरू हुए, तो उन असरात को ख़त्म करने के लिए हम जो मेडिसिन देते हैं तो उसका मतलब होता है ये ब्रायोनिया को एंटीडोट करना है, यानी उसके असरात को ख़त्म करना है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे जो सरताज दवाई है, बेहतरीन मेडिसिन है, वो है नक्सममिका। नक्सममिका से इसके असरात को ख़त्म किया जा सकता है अलामात के मुताबिक। और इसके बाद आती है कैमोमीला। कैमोमीला के ज़रिए भी अलामात के मुताबिक अगर वो अलामात कैमोमीला से मैच कर रही हैं तो वो ब्रायोनिया की एंटीडोट होगी। तो एंटीडोट के मुताबिक उसको ये इस तरीके से दवाई दी जा सकती है। इसके अलावा एकोनाइट है, एकोनाइट भी, एकोनाइट नेप्लस जो है वो भी इसकी एंटीडोट मेडिसिन है। और इसके अलावा कैम्फर है, कैम्फर भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, एंटीडोट का काम करती है ब्रायोनिया का। तो ये वो अद्वियात हैं जो हम एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी जो मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इसकी जो दुश्मन दवाई है, एनिमी मेडिसिन जो है वो कौन सी है, जो इसके साथ इस्तेमाल नहीं करवाई जा सकती या इसके बाद में इस्तेमाल करवाई जाए तो वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो वो मेडिसिन है हमारी कैलकेरिया कार। तो ख़वातीन और हज़रात, मैंने आपको ये आज ब्रायोनिया अल्बा की मोडेलिटीज़ के बारे में डिटेल के साथ बता दिया है। उसके अलावा ये बताया है इस वीडियो में कि इसकी कौन सी पोटेंसी किस किस मर्ज में इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर इसकी मैंने कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का डिटेल से बताया है, हेल्पिंग मेडिसिन का बताया है, एंटीडोट मेडिसिन का बताया है, और इसकी जो एनिमी मेडिसिन हैं, दुश्मन अद्वियात हैं, उसके बारे में डिटेल से बता दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो बेल आइकन का बटन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आने वाले का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।